आगे देखो। देखो, अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ। तो जो सेकेंड लॉ होता है ना हमारा, उसमें इस सेकेंड लॉ का एक और नाम दिया गया, उसको हम कहते हैं लेंस लॉ। तो दूसरा नाम, उसका दूसरा नाम क्या था? न्यूमेंस लॉ था। इसका दूसरा नाम क्या होता है? लेंस लॉ। देखो, लेंस लॉ मतलब क्या होता है कि लेंस लॉ को अगर मैं तुमको हिंदी में समझाऊं ना, सिंपल भाषा में, जिसने पैदा किया उसी को नष्ट किया। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो हमसे ऐसा बोल दिया जाए कि जब हम बात कर रहे थे अभी ईएमएफ की, ठीक है, ईएमएफ की, करंट के पास दो चीजें होती है, एक वैल्यू होती है और डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब ये जो हमने बात की ना वैल्यू की, तो वो तो बात हो जाती है फर्स्ट लॉ में, ठीक है। फर्स्ट लॉ में क्या होता है, जनरली हमारे सामने जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल्स टाइप के होते हैं। ये बताओ इतना डिग्री से घूम गया है, तो बताओ इसमें कितना ईएमएफ डेवलप हुआ है, इतना डिग्री से घूमा हुआ 2 सेकंड में कितना ईएमएफ डेवलप हुआ। तो वैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं नंबर वाले, वो आते हैं फर्स्ट लॉ में। सेकंड लॉ में क्या आता है, अब हम ये देख रहे हैं कि जो करंट बनेगी उसके पास वैल्यू होगी, उसके पास डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन की स्टडी किसमें होती है? लेंस लॉ में होती है, या फैराडे के सेकंड लॉ में होती है। फर्स्ट लॉ में क्या था, हम उसके वैल्यू के बारे में पढ़ते थे, और लेंस लॉ जो होता है, जो कि उसपे हम क्या पढ़ते हैं, उसपे हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो इस पे ऐसा बोला गया कि मान लो कि अगर, जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ऐसे यहाँ मान लो अगर एक कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि बताओ अगर हम इसको लेकर के आते, क्लोज्ड कॉइल है, तो करंट कैसे बहेगी। तो हम नॉर्थ पोल को लेकर के आ रहे हैं, नॉर्थ पोल को लेकर के आएंगे, तो ये क्या चाहेगा कि ये जब इसको पास लेकर के आती है, तो यहाँ पे ये करंट बनाए कॉइल में। कौन करंट बना रहा है? ये मैग्नेट बना रहा है। कौन लेकर के आ रहा है इसको पास पे? हम लेकर के आ रहे हैं। हम अपनी ताकत लगाते हैं इसको पास लाने के लिए। हम जैसे इसको पास लेकर के आते हैं, यहाँ पे करंट करंट बहेगा। अब ये करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो याद रखना, करंट इस तरह से फ्लो करेगी कि ये इस नॉर्थ पोल को अपोज करे। ये मतलब वो करंट ऐसा मैग्नेटिक फील्ड खुद का क्रिएट करेगी, करंट फील्ड बनाती है, कि वो वाला मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो करंट यहाँ पे दो डायरेक्शन में फ्लो कर सकती थी, एक या तो क्लॉकवाइज, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और हमको याद कर लो, क्लॉकवाइज कैसा था? क्लॉकवाइज ऐसा होता है। क्लॉकवाइज मतलब सामने कौन सा पोल बन रहा है? साउथ पोल। अगर मान लो हमारा करंट अगर फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो सामने कौन सा पोल बनता है? नॉर्थ पोल। तुमने मान लो अगर कोई ऐसा कॉइल देखा है, ठीक है, और करंट उस पर अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर हम ऊपर से देखें, ठीक है, तो ये करंट हमें कैसे जाते हुए दिख रहा है? ये करंट हमको फ्लो करते हुए दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये अगर फ्लो कर रहा है हाँ, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा यहाँ पे कौन सा पोल होगा? ये नॉर्थ पोल होगा। और ये हमारा कौन सा हो गया? साउथ पोल हो गया। मतलब हम अगर इसको अगर एक मैग्नेट की तरह सोचे, बार मैग्नेट की तरह, तो वो बार मैग्नेट को हम ऐसा प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल, ठीक है। अगर हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की इसके अंदर, तो याद करो बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है? नॉर्थ से वो साउथ से जाती है, वो नॉर्थ नॉर्थ से जाती है साउथ बाहर की तरफ, ठीक है, और अंदर में जाती है वो साउथ से नॉर्थ। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ड्रॉ करें तो ऐसे ही जाएगी, ठीक है। तुम हाथ से भी करके देख सकते हो, कर्ल मेथड से करके देख सकते हो, कोई भी तरह से देखो, सिम मिलेगा रिजल्ट। आई बात समझ में? तो एक चीज याद रखना है, अगर करंट तुमको दिख रही है क्लॉकवाइज, तो जहां से तुम क्लॉकवाइज देख रहे हो, वो वाला उसका चेहरा, वो वाला उसका फेस कैसा हो जाएगा? साउथ पोल। और अगर हम दूसरे तरफ से देखेंगे तो कंपलसरी, दूसरे तरफ से देखेंगे तो कंपलसरी है कि वो हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, और वो चेहरा क्या हो जाएगा उसका? नॉर्थ पोल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर हमने ऐसा बोला जाए, तो ये जो पार्ट है ना, इसमें से पता हो, हर साल चाहे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में जो है ना, क्वेश्चन इसके
वो लॉजिक बेस्ड अधिकतर आते हैं इस सेक्शन में से, ठीक है, ये जो मैं करवा रहा हूँ। तो इसकी लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ पोल अगर मैं लेकर के आऊंगा, तो पास लेकर के आ रहा हूँ, ये बोलेगी मैं करंट बनाऊंगी, तुमने इसने यहाँ पे क्या करंट बनवाया, तो करंट कैसा बनेगा, ये कैसा करंट बनाएगी, ये करंट बनाएगी, ऐसा बनाएगी कि यहाँ से कोई देखेगा ना तो उसको वो जो है ना करंट दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसा दिखेगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज। ये इधर से देखिएगा पर्सन अगर ना, ठीक है, तो सिर्फ कैसा दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर तुम यहाँ से खड़े होकर के देखोगे तो तुमको ये ऐसे जाते हुए दिखेगा ना। हाँ, ठीक है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज बना, मतलब ये कौन सा पोल बनाएगा, पे नॉर्थ पोल बनाएगा, ठीक है, नॉर्थ पोल बनाएगा। ये जो फील्ड यहाँ पे बन रही थी इसको घटाएगा, ये फील्ड घटाएगा, तो इसका उल्टे डायरेक्शन में फील्ड बनाएगा। तो ये हमने कहाँ से पहचाना कि ये उल्टा बना, कि ये नॉर्थ पोल बनाएगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो ये ऐसा करंट बनाएगा कि ये जो बनाएगा ना पोल, ये ऐसा पोल बनाएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड को काटे, अपोज करे, ठीक है। जो पैदा कौन करने वाला, पैदा करने वाला ये है, ठीक है। ये ऐसा बनाएगा कि जिसने इसके अंदर पैदा किया करंट, इसने पैदा किया ना, उसको नष्ट करे, नष्ट कर मतलब खत्म करे, ठीक है। अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, इसमें हमारा दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। पहले मैं इसके डेफिनेशन लिख देता हूँ वर्ड्स में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, आज इसी की प्रैक्टिस करके इसको पूरा सीख जाएंगे। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, डायरेक्शन ऑफ induced current, induced EMF in a coil is such that, अगर यहाँ करंट लिखते हो तो यहाँ क्लोज लिख देना जरूर से, is such that it always opposes the cause that produces it, ठीक है। तुमने एक मूवी देखी होगी वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, ठीक है, उसमें अजय देवगन होता है, उसमें इमरान हाशमी होता है, ठीक है। तो अजय देवगन क्या होता है, वो बहुत बड़ा डॉन होता है, ठीक है, मुंबई का। तो इमरान हाशमी जाता है उसके पास कि मेरे को ले लो, ठीक है, अपने काम पे रख लो, तो इमरान हाशमी को रख लेता है। अब अजय देवगन जो था वो डॉन था, ठीक है, और उसने किसको डॉन बनाया, उसने डॉन बनाया इमरान हाशमी को। अब क्या हुआ, इमरान हाशमी जो था ना, ठीक है, वही जो था ना अजय देवगन के खिलाफ हो गया, ठीक है, और उसी को मार देता है, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। ये कुछ ऐसी स्थिति है, जिसने इसको बनाया, ठीक है, इसने उसी को खत्म कर दिया, ठीक है। तो मूवी याद रखना, कभी भूलोगे नहीं इसलिए, ठीक है, जिसने बनाया उसी को खत्म किया। तो इसने फील्ड को बनाया या इसने करंट को बनाया, ये करंट ने इस फील्ड को कम किया या डिक्रीज किया। अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग और लेंगे। मान लो अब यहाँ पे अगर हमने, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेकर के आते हैं नॉर्थ पोल को, अगर हम दूर लेकर के जाए, नॉर्थ पोल को हम क्या करते हैं, अब दूर लेकर के जाते हैं। अगर दूर लेकर के जाएंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फील्ड जो होगा कम होगा, फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर फील्ड यहाँ पे डिक्रीज करेगा तो जैसे दूर लेकर के जाएंगे तो बोलेगा, ये क्या बोलेगा कि अच्छा फील्ड डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मत हो तुम इंक्रीज हो। ये जो करेगा ना उसका उल्टा बोलेगा, डिक्रीज हो रहा है अच्छा तुम इंक्रीज हो। इंक्रीज होने के लिए क्या करेगा, ये अपना जो करंट जो है ना, ठीक है, ये इसको इंक्रीज करने के लिए क्या चाहेगा कि पीछे मत जाओ, तो खींचेगा अपनी तरफ, पीछे लेके जाना अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे कौन सा पोल बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा साउथ पोल। मतलब जो करंट फ्लो कर रही थी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, अब वो करंट कैसी फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि अब दूर जा रहा है, बोला दूर मत जाओ, दूर जाओगे तो फील्ड कम हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, तो पास आ जाओ। पास लाने के लिए क्या करेगा, ये साउथ पोल बन जाएगा, साउथ पोल बन के नॉर्थ को खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, ऐसा। अगर मान लो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमने नॉर्थ के बदले अगर यहाँ पे हमने साउथ कर दिया होता,
ठीक है, साउथ कर दिया होता और साउथ करके हम क्या करते, इसको पास लेकर के अगर हम आते, ठीक है, पास लेकर के आते तो अब यहाँ पे क्या होता, फील्ड होता। अब ये क्या करता, ये पास आ रहा है, ठीक है, फील्ड यहाँ पे कुछ ना कुछ बढ़ रहा होगा। अब ये क्या करेगा, जैसे पास ला रहे, मतलब पास पता हो दूर जाओ मेरे से, ठीक है, तो दूर जाने के लिए क्या करेगा, ये यहाँ पे कौन सा पोल रखेगा, अगर ऐसा लेकर के आ रहे साउथ पोल रखेगा, ताकि दूर जाओ रिपेल करने के लिए, पास बताओ दूर जाओ, तो दूर करने के लिए क्या करना, यहाँ साउथ है तो यहाँ क्या बनाएगा, साउथ बनाएगा रिपेल करने के लिए। अच्छा, इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल देखो। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तुम्हारे, ऐसे मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है ऐसे, ठीक है, करंट यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, आई कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे एक कॉइल हमने रख दी है, ठीक है, करंट इंक्रीज कर रहा है। करंट अगर इंक्रीज करेगा तो बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो ट्राई करो एक बार, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ। करंट अगर ऐसा फ्लो कर रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, राइट हैंड पाम रूल बना कर देखो, ये ऐसा बनेगा। तो अगर यहाँ मैं एक करके बता रहा हूँ, दूसरा तुम्हें खुद से करना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे करंट अगर ऐसे जा रही है, करंट अगर इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल से पहली बात तो एरो देख के मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगा। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ इंक्रीज करेगा बिकॉज करंट इंक्रीज करी है, ठीक है। अब ये अगर इंक्रीज कर, अगर अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बोलेगा कि नहीं इंक्रीज मत करो। इंक्रीज नहीं करवाने के लिए फील्ड किधर बनाएगा, उल्टा बनाएगा, तब तो नीचे वाले को कैंसिल कर सकता है, फील्ड वेक्टर होता है। तो ये कैसा बनाएगा, ऊपर की तरफ बनाएगा ये, ठीक है। ऊपर की तरफ बनाने के लिए करंट कैसा फ्लो करेगा, इस पे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। ये करंट कैसा फ्लो किया, एंटी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? अब मुझे सबको बताओगे, करंट कैरिंग कॉइल ऐसा है, ठीक है। अब बताओ मेरे को, अगर यहाँ पे करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है और ऐसे फ्लो कर रही है, और आई जो है ना वो डिक्रीज कर रहा है, बताओ क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, सब कुछ सोचो। करंट अब टेबल पे पड़ी हुई है, टेबल पे करंट कैरिंग वायर पड़ी हुई है, ठीक है, बाजू में कॉइल पड़ा हुआ है, करंट फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स साउथ और डिक्रीज कर रहा है। तो बताओ कॉइल में करंट क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे सवाल तुम्हारे 2 मार्क के एग्जाम में आएंगे। मुझे बता पहले, राइट हैंड पाम रूल से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के नीचे, राइट हैंड पाम रूल से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के नीचे। जल्दी बोलो। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, आउटवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड, सही है। देख लो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें ना तो वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, अपवर्ड होगा यहाँ। समय के साथ वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या चाहेगा कि बाहर है, स्क्रीन के बाहर है लेकिन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बोला कि डिक्रीज मत करो, ठीक है। इसका हमेशा एक ही लाइन है, मत करो, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मत करो। तो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने के लिए किधर बनाएगा, वो फील्ड बाहर की तरफ बनाएगा, ठीक है, आउटसाइड बनाएगा अगर फील्ड। तो अगर आउटसाइड बनाएगा तो आउटसाइड बनाने के लिए हम क्या देखते हैं कि हमारा करंट कैसा फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा ऐसा, ठीक है। तो कैसा होगा ये, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसा था करंट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ है, और फील्ड कम हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब बाहर की तरफ डिक्रीज हो रहा है, मतलब सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करने के लिए वो बाहर बनाएगा, बाहर बनाने के लिए वो कैसा करेगा, इस तरह से, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। सब लोगों ने क्लॉकवाइज दिखा है, तुझे चेक कर लेता हूँ। सबका एक क्लॉकवाइज ऐसे गया बाहर, ठीक है, बाहर में वो डिक्रीज करा, करंट डिक्रीज कर रही है। अगर डिक्रीज करेगा वो, ठीक है, तो सपोर्ट करेगा, करने के लिए क्या करेगा वो, बाहर बनाएगा, बाहर बनाने के लिए वो क्या करेगा, उसका करंट, हाँ सही है, एंटी क्लॉकवाइज होगा ये, एंटी क्लॉकवाइज होगा। दूसरा करो, इसका आंसर सबको सही देगा।
करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और डिक्रीज कर रहा है। कॉइल बताओ, आई इज डिक्रीजिंग, बताओ कॉइल का ये कैसा बनेगा? ठीक है, क्लॉकवाइज। बाकी लोग भी तो आंसर सही है, सही है, सही है। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत है पूछ लो। अच्छा, उसके बाद इसका बताओ। ऑयल है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, आई इज इंक्रीजिंग। अच्छा, 8 बजे केमिस्ट्री है क्या? मैं छोड़ देता हूँ अभी। आई, चलो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है, अभी छोड़ देता हूँ। आगे इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा फिर मैं, ठीक है, चलो बाय।